दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपने सादा शनाख्ती कार्ड को स्मार्ट कार्ड में तब्दील कर सकते हैं। दोस्तों मैं हूं अमीन गौरी और आप देख रहे हैं मरजान टेक। तो चले मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों जैसे आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन को ओपन कर लेंगे जैसे हमने की है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने क्या करना है, पाक आइडेंटिटी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो जैसे आप भी इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन शो होंगे, रजिस्टर और लॉगिन का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अकाउंट कैसे बना सकते हैं आप, इस पर मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, या उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है। आप उस पर क्लिक करके जाकर वो वीडियो देख लें और अकाउंट बना लें। जैसे आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपने क्या करना है, लॉगिन पर फिर से क्लिक करना है। लॉगिन पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपने वो डिटेल दे देनी है, जैसे कि शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड। जैसे वो आप दे देंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, इस मेन इंटरफेस पर आ जाएंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर शनाख्ती कार्ड में कोई तब्दीली चाह रहे हैं तो इसलिए हम शनाख्ती कार्ड वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो शनाख्ती कार्ड वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन शो होंगे। दो ऑप्शन में क्या क्या है, एक माई सेल्फ है, एक माई ब्लड रिलेटिव है। जैसे आप माई सेल्फ पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपने शनाख्ती कार्ड में कोई तब्दीली चाह रहे हैं। माई ब्लड रिलेटिव का मतलब ये है अगर आप अपने बीवी, माँ बाप या बहन भाइयों में से किसी के शनाख्ती कार्ड को तब्दील करना चाह रहे हैं, उसमें कोई तब्दीली चाह रहे हैं, तो आपने माई ब्लड रिलेटिव पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर अपने शनाख्ती कार्ड में तब्दीली चाह रहे हैं। मेरे दोस्त का आईडी कार्ड है, वो अपने शनाख्ती कार्ड में तब्दीली चाह रहे हैं, तो इसीलिए माई सेल्फ पर हमने क्लिक किया है। जैसे आप माई सेल्फ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास तीन ऑप्शन शो होंगे, अपडेट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ओवरसीज स्मार्ट कार्ड। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो हमने अब शनाख्ती कार्ड को, सादा शनाख्ती कार्ड को स्मार्ट कार्ड में तब्दील करना है। तो हमने यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन आ रहा है वो सिलेक्ट करना है। तो नीचे जो ओवरसीज का जिसके साथ ऑप्शन आ रहा है वो नहीं करना। तो दूसरा जैसे ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन डिटेल वाले इंटरफेस पर चले जाएंगे। जैसे आप एप्लीकेशन डिटेल वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे, यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी आ रहे हैं, जैसे कि अगर आप जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं तो टिक के निशान पर क्लिक करें। अगर आप अपने शनाख्ती कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और अपनी डेट चेंज करें। तो यहाँ पर अगर आप डेट चेंज करते हैं तो आगे आपको फिर उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा। तो हम लिहाजा नहीं कर रहे अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज, तो नीचे चले जाते हैं। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा कार्ड डिलीवरी डिटेल्स। तो यहाँ पर वो डिटेल्स हमें देनी है, वो एड्रेस देना है जहां पर हमारा कार्ड आएगा। यानी कि जब हम अप्लाई कर देंगे, हमारी अप्लाई मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद हमारा कार्ड उस एड्रेस पर आएगा। आर्जी पता, मुस्तकिल पता, तो ये ऑप्शंस भी आ रहे हैं। तो अगर आप कोई और अदर एड्रेस देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने सबसे पहले मुल्क सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हमारा पाकिस्तान है। उसके बाद प्रोविंस यानी सूबा, तो प्रोविंस हम सिलेक्ट कर लेते हैं पंजाब। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला हमने अपना सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद तहसील हमने सिलेक्ट कर ली। तो उसके बाद नीचे भी आप अपने एड्रेस दे सकते हैं, जैसे कि हमने अपना एड्रेस दिया, यानी अपने गली मोहल्ले का, अपने शहर का, जो आपका करीबी जगह है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आप इस तरह अपने नादरा सेंटर जो आपके करीब है उसका भी एड्रेस दे सकते हैं, अगर आप नादरा सेंटर में वो भिजवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर अपने अदर डिटेल हमने दे दी अपने एड्रेस की, ताकि हमारा कार्ड जब बन के आए तो वो न्यू एड्रेस पर आए, आर्जी पता और मुस्तकिल पता पर ना जाए, क्योंकि वो हमसे काफी दूर है। तो अगर आप अपने आर्जी पता और मुस्तकिल पता पर ही डिलीवर करना चाहते हैं तो आप उन्हीं पर क्लिक करें, किसी एक ऑप्शन पर, और नीचे जब आप आएंगे तो नीचे आपको तीन ऑप्शन और मिलेंगे, नॉर्मल, अर्जेंट और एग्जेक्टिव। नॉर्मल ये होता है कि आपको कार्ड जो है वो नॉर्मल डेट्स में मिलेगा 21 से 30 दिनों के दरमियान, और अर्जेंट जो है 12 से 15 दिनों के दरमियान, और जो एग्जेक्टिव होता है वो 7 से 12, यानी कि वो अर्जेंट से भी आपको जल्दी मिलेगा। तो उनकी फीसेस जो है वो ज्यादा होती है। तो जो आपको पसंद है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है और नीचे स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद जैसे आप स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे तो आप मॉडिफिकेशन फील्ड वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि ऑप्शनल फील्ड्स। यहाँ पर जैसे आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप अपना जेंडर मसलन फीमेल मेल करना चाहते हैं
और भी कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आगे उस प्रोसेस में आप चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नीचे जो ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे कि फोटोग्राफ, दस्तखत और बाकी जो चीज़ें आ रही हैं वो चेंज करना लाजमी है, तो वो हमने अपडेट करनी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना फोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो जैसे आप कैप्चर पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने अपना फोटो जो है इस तरह से अपलोड करना है जैसे हम कर रहे हैं, उसको सही से अपलोड करना है, सही से लेना है, जिसका बैकग्राउंड भी वाइट हो, आपने ना कैप पहनी हो, ना आपने चश्मा लगाया हो, ना और चीज। जैसे हमने तस्वीर ली है ऐसे आपने भी अपनी सही से तस्वीर ले लेनी है। यही तस्वीर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर प्रिंट होके आएगी। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास एक पॉपअप शो होगा, वहां पर आपने टिक करना है क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि आप ये पढ़ लें क्या आपकी तस्वीर जो है वो सही है, क्योंकि यही तस्वीर आइंदा आने वाले डॉक्यूमेंट्स में यानी कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर प्रिंट आएगी। क्या आप इसे कंफर्म करना चाहते हैं कि आपकी तस्वीर सही है? तो हमने कहा कि जी हमारी तस्वीर सही है, तो हमने टिक के निशान पर क्लिक किया और ओके कर दिया। जैसे हमने ओके किया उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस पर आप जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना सिग्नेचर देंगे, जो भी आपका सिग्नेचर है। अगर आप स्क्रीन के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते तो आपने लिख लेना है, आपने किसी कागज के ऊपर लिखना है जो सफेद हो। जैसे आप वो लिख लेंगे उसके बाद आपने अपलोड करना है जैसे हमने कर दिया। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आप इस इंटरफेस पर आ जाएंगे पर्सनल डिटेल्स वाले पर। ऊपर आपका नाम आ रहा होगा, वो भी आपने देख लेना है। तो यहाँ पर आप अपना नाम जो है वो तब्दील नहीं कर सकते। अगर आप अपना नाम तब्दील करना चाहते हैं तो आपने पीछे जो मॉडिफिकेशन था उसमें सिलेक्ट करना है, फिर आपने अपना नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन आगे आपको इसका प्रूफ भी देना पड़ेगा। तो हमारा नाम भी सही है और मेल फीमेल जो है, क्योंकि हमारा हम जेंडर भी चेंज नहीं कर सकते, मेल फीमेल आ रहा है। तो इसके बाद नीचे मैरिटल स्टेटस यानी अज़दवाजी हैसियत, अगर आप शादीशुदा हैं। यहाँ पर अनमेरिड है ये मेरा दोस्त जो है, तो इसलिए यहाँ पर हमने अनमेरिड लिख दिया है। अगर आप शादीशुदा हैं तो पीछे आप तरमीम यानी कि मॉडिफिकेशन वाले पार्ट में अज़दवाजी हैसियत को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप फिर अपडेट कर सकते हैं। तो लिहाजा नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो है वो हम यहाँ पर अगर आपको पता है तो आप दे सकते हैं, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, जो भी है आपका वो आप दे सकते हैं। अगर आपको नहीं पता ब्लड का तो आपने नन पर क्लिक कर देना है यानी कोई नहीं। तो उसके बाद जैसे आपको पता चले या जब भी आप दोबारा से इसे बनवाना चाहें तो आप अपने उसको यहाँ पर ब्लड ग्रुप को यहाँ पर डाल सकते हैं। तो उसके बाद नीचे आ रहा होगा ओल्ड सिटीजन नंबर। तो ओल्ड सिटीजन नंबर अगर आपका है तो वो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको खाली रहने दें। तो नीचे उससे करंट रेजिडेंट स्टेट यानी आपके किसके साथ अभी रह रहे हैं, या आपका जो मकान है वो किसका है, रेंट वाला है, पर्सनल है, विद पेरेंट है, आपके अपने अब्बू वालिदैन के साथ रहते हैं तो आपने विद पेरेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप इसको भी अपडेट कर देंगे तो आपने नीचे अकाउंट्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कि आपका फ़ोन नंबर वगैरह वो आ रहे होते हैं। अगर वो भी ठीक है, आप नहीं तब्दील करना चाहते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पर्सनल डिटेल्स जो है वो दे देंगे अपने हिसाब से। तो उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास एड्रेस डिटेल्स के हवाले से एक पेज आएगा। अगर आप अपने एड्रेस को नहीं चेंज करना चाहते तो आपने क्या करना है, इसको स्किप कर देना है और नीचे आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा होगा वोटिंग एड्रेस। तो यहाँ पर वोटिंग एड्रेस ये होता है कि आप अगर आप इलेक्शन आएगा तो वो आपने किस एड्रेस पर देना है, किस एड्रेस पर आपने अपने वोट को कास्ट करना है, वो आपने सिलेक्ट करना है, मौजूदा करना है या आपने परमानेंट करना है। तो आप यहाँ पर वो ऑप्शन अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ऊपर रिव्यू इन्फॉर्मेशन है। अगर आप रिव्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं तो आप पिछली सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं। तो हमारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पर टिक टिक का निशान किया और इसके बाद सबमिट पर क्लिक किया। जैसे हमने सबमिट पर क्लिक किया तो उसके बाद यहाँ पर ये इंटरफेस आया सबमिटेड। हमारी एप्लीकेशन जो है इस ट्रैकिंग आईडी पर सबमिट हो गई है। इसके बाद आपके फ़ोन पर भी एक मैसेज जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है, इतनी फ़ीस है। यानी कि अगर यहाँ पर हम स्मार्ट कार्ड बना रहे हैं तो उसकी फ़ीस जो है वो हमें मैसेज में हमें वो फ़ीस जो है वो मिल जाएगी अपनी एप्लीकेशन की। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, मेन इंटरफेस पर आएंगे नादरा के, जहाँ पर हमने शनाख्ती कार्ड के लिए ऑप्शन सेलेक्ट किया था। तो उसके बाद ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा
अंडर प्रोसेस एप्लीकेशंस का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो एप्लीकेशन हमारी शो हो रही होगी। तो उसके बाद जैसे नादरा से ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो यहाँ पर हमें पे नाउ का ऑप्शन आएगा। तो कुछ ही देर में या आपको हो सकता है 1 घंटे में मिले, 2 घंटे में या 3 घंटे में। तो उसके बाद जैसे यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन आएगा आपको मैसेज भी आ जाएगा कि अब आप फीस जो है वो पे कर दें। तो जैसे आप फीस जो है वो पे कर देंगे, यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास और ऑप्शन भी आ रहे होंगे जेस कैश वगैरह के। तो फीस कैसे पे करनी है इस पर मैंने अलग वीडियो बनाई है, वो वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको मिल सकती है। तो आपको फीस पे करने वाली वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप किस तरह से जेस कैश से अपनी पेमेंट जो है वो नादरा को कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको एक मैसेज भी मिलेगा कि आपकी फ़ीस जो है वो हमारे तक पहुंच गई है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ट्रैक एप्लीकेशन पर जाएंगे। ट्रैक एप्लीकेशन पर जाने के बाद आपको वहां पर नज़र आ रहा होगा कि पेमेंट कंप्लीटेड। तो पेमेंट आपकी हो चुकी है। तो अब इंतज़ार करना है कि आपका स्मार्ट कार्ड कब तक रेडी होता है। अगर आपने अर्जेंट अप्लाई किया था तो 15 दिनों में आ जाएगा। अगर आपने एग्जेक्टिव किया था तो उससे जल्दी आ जाएगा, 7 से 12 दिनों के दरमियान तकरीबन। और अगर आपने नॉर्मल किया था तो वो 21 से 30 दिनों के दरमियान आपका शनाख्ती कार्ड इंशाल्लाह आपके घर पर मिलेगा। तो दोस्तों मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं कि आप किस तरह से आप बच्चों के बे फॉर्म बना सकते हैं। तो वो वीडियो भी आपने लाजमी देखनी है, हमारे इस चैनल के ऊपर वो वीडियो मौजूद है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, तो मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।